अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सोने से पहले नाफ में तेल लगाने के आप फ़ायदे जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसे फ़ायदे जो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने से छोटे से काम से हमारे जिस्मानी कितने फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जब कोई इंसान सोने से पहले, मैं अभी बताऊंगा कि कौन से तेल को किस तरह से उसका तरीका इस्तेमाल किया है, किस तरह से उसको लगाना है। आप पहले फ़ायदे सुनिए कि जब कोई बंदा नाफ में तेल लगाता है तो उसका फ़ायदा ये है, जहन की जो चिड़चिड़ाहट होती है ना, जहन के अंदर जो गुस्सा, उस गुस्से में कमी आती है। दूसरा उसका फ़ायदा यह है कि आँखों में नूर में इजाफा होता है। तीसरी चीज़ यह है कि उसके चेहरे पर निखार आती है। चौथी चीज़ यह है कि उसके जिस्म में की ताकत में इजाफा होता है। पांचवी चीज़ यह है कि मर्दाना कमज़ोरी इंसान को हो तो उसमें काफ़ी जो फ़ायदा इंसान को मिलता है और वो इंसान के अंदर मजबूती पैदा होती है। उसके अलावा हाथों पैरों में जो जलन टाइप होती है तो इससे भी इस चीज़ का मसला इंसान का ठीक रहता है। और उसके अलावा इंसान को कब्ज़ अगर होगा, पेट में कब्ज़ होगा तो ये कब्ज़ को भी दूर करता है। उसके अलावा ये अमल सिर्फ एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाता है। वो कौन सी बीमारी? कि इंसान को इन्फेक्शन से रोकता है, इन्फेक्शन से बचाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्शन फैलता है ना, वो आप तिब्बी अगर उसूल से देखेंगे तो भी आप तिब्बी रूह से देख लें कि वो इन्फेक्शन कहाँ फैलता है, जहाँ पर गंदगी होती है। और अक्सर लोग ये करते हैं कि वो नहाते हैं, जब गुस्ल करते हैं तो नाफ में उंगली नहीं डालते हैं, उंगली को डाल के साफ़ नहीं करते हैं, और उस तोंद में, नाफ में इंसान के मैल मौजूद हुआ करता है। तो वो मैल मौजूद होने की वजह से इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन जब कोई इंसान उसमें तेल लगाता है तो वो जो उसके कीटाणु और जरासीम हुआ करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है, तो वो तेल उन जरासीम को ख़त्म कर देता है, उनको मार दिया करता है। अब इस कदर फ़ायदे अगर हैं तो हम लोगों को इस काम को करना चाहिए। हम लोगों का जिस्मानी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह और भी फ़ायदे हैं, मैं तफसील से फिर कभी बताऊँगा। अब आप ये समझ लीजिए कि इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो इंसान को चाहिए कि ये अगर जैतून का तेल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, जैतून का तेल। और वो जैतून का तेल पेवर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास जैतून का तेल नहीं है तो सरसों का तेल, जो खाने वाला होता है, कड़वा तेल जिसको बोला जाता है सरसों का, वो तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेवर होना चाहिए। वो नहीं है तो फिर गर्री के तेल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्री का तेल भी आप इस्तेमाल कर लें। नाफ जो है ना, जो नाफ का जो छेद है, उसका ताल्लुक पूरे जिस्म के तमाम नसों से वो छेद ताल्लुक रखता है। तो जाहिर है कि उनके अंदर तरावट और उसके जरासीम को जब ये ख़त्म करेगा तो हमारे जिस्मानी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और ये मैंने जो बातें आपको बताई हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई हैं, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े हकीमों का कहना है कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनको इंसान नहीं जानता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई ऐसा फ़ायदे वाला काम जिससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो ये शरीयत ऐसे किसी काम से मना नहीं करती है, हम तमाम लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का और ख़याल रखें कि वो जब तेल का इस्तेमाल करें ना, तो अगर 3 वक्त आप नहीं कर पा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, तो सोते वक्त तो इसको इंसान को कर ही लेना चाहिए। लेकिन अगर रोज़ाना पाबंदी से, मामूल के साथ नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको चाहिए कि कम से कम हफ्ते में 3 बार तो ऐसा कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला जो जरासीम होंगे, वो जो ख़तरनाक कीटाणु, वो ख़त्म होते रहेंगे, तो इंसान सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और तवा